बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स का पुलिस ने रिमांड हासिल कर लिया है और इस शख्स पर इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। याद रहे कि जुमेरात की सुबह मुफ्ती तकी उस्मानी से एक शख्स ने तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके मुताबिक उसे उनसे किसी निजी मसले के बारे में बात करनी थी, लेकिन जब वो मुफ्ती तकी उस्मानी की तरफ गया तो उसकी जेब में चाकू था, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में उस शख्स ने कहा कि उसने मुफ्ती तकी उस्मानी को पहले चॉकलेट और फिर चाकू का तोहफा देना था, इस वजह से उसने जेब में चाकू रखा हुआ था। लेकिन पुलिस ने उसके इस दावे को हरगिज़ नहीं माना और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है और अब जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उस पर इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि वो किफ़ायत शारी को ही अपनाएंगे और किसी भी किस्म की ऐसी तायुश परस्ती को हरगिज़ फ़रोग़ नहीं देंगे जिससे मुल्क को कौम के पैसे का नुकसान हो। इसी मकसद के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो कहीं पर भी जाने के लिए किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और ना ही कोई इजाफी गाड़ियाँ काफ़िले की तरह उनके साथ चलेंगी। याद रहे कि इससे पहले इमरान खान के कई ऐसे इक़दामात बज़ाहिर तो किफ़ायत शारी के लिए इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन वो एक खेल तमाशा बनकर रह गए। याद है कि जब लोगों को पता चला कि बनी गाला से ऑफिस जाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों ने इस पर एहतजाज किया, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर एक सस्ती सवारी है और सिर्फ 50 से 55 रुपए फ़ी किलोमीटर खर्च होती है। इस पर लोगों ने बहुत एहतजाज किया और कई लोगों ने मजाकन कहा कि हम अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलें बेचकर हेलीकॉप्टर ले लेते हैं ताकि हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपए फ़ी किलोमीटर के लिहाज से ये सस्ती सवारी हासिल हो जाए। इसके बाद ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया था और वज़ीर आज़म ने दोबारा बाय रोड अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल लिए बगैर कहीं पर भी जाएंगे ताकि आवाम का पैसा बचे और मुल्क को कौम तरक्की की राह पर गामज़न हो। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में, जबकि मुल्क में दहशत गर्दी का ख़तरा मौजूद रहता ही है, इमरान खान किस तरीके से बग़ैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के कहीं पर जाते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि एहसन इक़बाल और साद रफ़ीक तलबा को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा कि तलबा की कामयाबी के लिए उनसे इम्तहान लेना ज़रूरी है, चुनाचा इस किस्म के बयानात देख के तलबा को उकसाने की कोशिश ना की जाए कि उनके इम्तहानात ना लिए जाएँ। इम्तहानात ज़रूरी है, चाहे पूरा साल पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, और वैसे भी ऑनलाइन तलबा की क्लासेस ली गई हैं। चुनाचा ये दावा क़तई बेबुनियाद है कि तलबा को कुछ पढ़ाए बगैर उनसे इम्तहान लिए जा रहे हैं। 12वीं क्लास के इम्तहानात ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अहम होते हैं, चुनाचा इम्तहानात ज़रूर लिए जाएंगे। याद रहे कि साद रफ़ीक और एहसन इक़बाल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जब पूरे साल तलबा और तालिबात की पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर वफाकी वज़ीर तालीम किस तरह इम्तहानात लेंगे, चुनाचा इम्तहानात कैंसिल किए जाए। लेकिन शफ़क़त महमूद जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है, उन्होंने ऐलान किया है कि इम्तहानात ज़रूर लिए जाएंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा है कि नाराज़ बलोचों से बातचीत हो सकती है और नवाबज़ादा शाहज़ैन बुख्ती इसमें अहम किरदार भी अंजाम दे सकते हैं, लेकिन गद्दार बलोचों से बातचीत नहीं होगी जो दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज को लंदन एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। कहा गया है कि वो गलत वीज़े पर लंदन आ गए हैं। अब वहाब रियाज अपने वीज़े की गलती दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वीज़े की दुरुस्तगी के बाद दोबारा बरतानिया जा सकेंगे। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ।